हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला से बहुत सी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, चाहे वह पीजीटी हो, टीजीटी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर बीएड हो, बीएड की इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें भी क्या है, वर्णमाला के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देखो वर्णमाला, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है, और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों की संख्या पूछी जाती है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, 45। इसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। अब लेखन के आधार पर भी पूछा जाता है कि वर्णों के लेखन के आधार पर कितने होते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, 52। इसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्वर। अब स्वर जो उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में। सबसे पहला है हरास स्वर, यानी कम समय, जिनको हम उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हरास स्वर कहते हैं। और जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में समय, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनको और ज़्यादा समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अब थोड़ा सा समय लगेगा हरास स्वर, देखो आ, ई, उ, रेर, यानी ये 4 जो हैं वो कौन से हमारे हरास स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यानी ये 7 जो अक्षर हैं वो हमारे दीर्घ में आते हैं, दीर्घ स्वर में। अब प्लुत में ओम, राम, इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं जिनको ज़्यादा समय लगता है बोलने में, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब देखिए स्वरों की, स्वर होते कितने हैं, स्वर होते हैं हमारे 11। लेकिन अगर मात्राएं पूछेंगे तो मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं होती हैं 10। अब कहेंगे कि भाई स्वर तो 11 होते हैं लेकिन मात्राएं क्यों हमारी 10 हैं। इसमें ये देखेंगे जो छोटा आ है इसकी मात्रा नहीं होती। ये देखिए, एक छोटी ई की मात्रा होती है, छोटा ऊ की मात्रा, रेर की मात्रा होती है। बड़े आ की होती है, बड़ी ई की होती है और बड़ू ऊ की होती है। और इसमें ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की और औ की, ये मात्राएं तो होती हैं। इनको अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मात्राओं की संख्या हमारी स्वरों में कितनी हो गई, 10 हो गई। और अंग और आ जो है वो क्या होते हैं, हमारे अयोगा होते हैं। अंग आ कैसे होते हैं, अयोगा होते हैं। अब हम देखते हैं अपने वर्णों को, वो स्वरों को। स्पर्श व्यंजन, अब देखते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। वैसे व्यंजन तो हमारे 35 होते हैं, लेकिन हमारे स्पर्श अगर पूछे जाएंगे, स्पर्श कितने होते हैं, हमारे 25 होते हैं। स्पर्श में कौन से आते हैं, का से लेकर और मा तक, ये हमारे स्पर्श होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, वहाँ, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो हैं 5, एक लाइन में 5, 10, 15 और 20 और 25, यानी ये चारों लाइन, पांचों लाइन में जो है 5-5 अक्षर हैं। ये जो 25 हुए ये हमारे कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी पूछी जाती है कभी परीक्षा में कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं मात्र 25। अब इसमें क्या होता है, अब ये बोले कैसे जाते हैं, यानी उच्चारण के आधार पर ये कैसे बोले जाते हैं व्यंजन, तो उसमें होगा क्या है, कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्धा के आधार पर और दंत के और ओष्ठ के, यानी ये क्या है, 5 प्रकार से बोले जाते हैं। अब जैसे जो अक्षर हमारे कंठ से बोले जाते हैं, यानी का और कंठ, इसका ध्यान याद रखने के लिए क्या करेंगे, कंठ का की लाइन जो बोली जाएगी, का अणा, वो कहाँ से बोली जाएगी, कंठ से। और जैसे चा, तालु से, यानी कि हमारी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करेगी, हम बोलेंगे चा, छा, जा, झा, हुआ, ये कैसे हैं, ये तालु वाले होते हैं। अब जैसे कि मूर्धा, जो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, यानी मूर्धा, मूर्धन, जो कि तालु और कंठ के बीच से जो आवाज निकलती है वो हमारे कैसे कहलाते हैं, मूर्धा अक्षर कहलाती है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये कौन से होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। अब हमारे ता, यानी दंत, दंत यानी जो अक्षर हम बोलते समय हमारी जो जीभ है वो दांतों से स्पर्श करे, जैसे ता, था, दा, धा, ना। आप स्वयं
भी बोलकर देख सकते हैं इसमें, आपको पता चल जाएगा। जैसे ता, था, दा, धा, ना, ये जो हमारी जीभ है वो कैसे स्पर्श कर रही है, दांतों से स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये अक्षर कौन से हो गए, दंत हो गए। अब ओष्ठ, ओष्ठ में जो अक्षर हम बोलते हैं और हमारे ओंठों से जो अक्षर बोले जाते हैं, जो हमारे ओठ आप उसमें मिल जाते हैं जिन अक्षरों को बोलते समय, जैसे पा, फा, बा, भा, म, यानी हमारे अक्षर के हमारे जो ओंठ है जो आपस में मिल रहे हैं, तो ये कौन से होते हैं, ओष्ठ अक्षर होते हैं। अब देखिए, यानी कंठ से का, तालु से चा वाली लाइन चलेगी, मूर्धा से टा वाली लाइन चलेगी, दंत से ता वाली लाइन चलेगी और ओंठ से पा वाली लाइन चलेगी। इन 25 अक्षरों को, इन 5-5 अक्षरों को अलग अलग बांटा गया। इसके अलावा भी कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो व्यंजन हमारे ऐसे हैं जो कंठ है और तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की दृष्टि से साथ में और बोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कंठ है, कंठ के साथ में और क्या बोले जाएगा, हा बोला जाएगा। और स्पर्श, जो हमारे अंग जो अयोगा शब्द होते हैं वो भी हमारे कौन से कंठ में आते हैं। अब जैसे या कौन सा, तालु में आएगा, रा हमारा मूर्धा में आ जाएगा और ला कैसा आ जाएगा, हमारा दंत वाले में आ जाएगा। ऐसे ही बड़ा सा किस में आएगा, तालु में आ जाएगा और हमारा पेट चेरा सा मूर्धान में आ जाएगा और हमारा दंत में कौन सा आ जाएगा, छोटा सा आ जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और अक्षर होते हैं जैसे स्वर, कुछ स्वर भी आते हैं इसमें। जैसे छोटा और बड़ा किस में आएगा, कंठ के साथ आएगा। और तालु में कौन सा, छोटी और बड़ी किस में आएगी, तालु में आएगी। अब मूर्धन में क्या आएगा, रा आएगा और रेर आएगा। और दंत में क्या आएगा, लेर आएगा। ओष्ठ में क्या आएगा, छोटू और बड़ू आ जाएगा। ये अक्षर जो हैं हमारे वो किस में आते हैं, ये हमारे जो उच्चारण की दृष्टि से ये सारे अक्षर बोले जाते हैं। अब इसमें देखिए, या और रा और ला और बा, ये अक्षर भी है, ये भी व्यंजन है, व्यंजन। अब या और बा, इन व्यंजनों में क्या है, या और बा कौन से हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। या और बा अगर पूछता है परीक्षा की दृष्टि से तो ये क्या होगा, या और बा कैसे हो गए, अर्ध स्वर। लेकिन अगर रा पूछेगा, रा कौन सा अक्षर है, तो कौन सा हो गया, हमारा लुंठित हो गया। लेकिन अगर ला पूछ लिया तो कौन सा होगा, पार्श्व होगा। क्या ये अक्षर भी पूछे जाते हैं अलग अलग। ये भी पूछा जा सकता है कि रा कैसा अक्षर है, ला कौन सा अक्षर है, और या और बा कौन सा अक्षर। तो या और बा अर्ध स्वर हो गए, रा हमारा लुंठित हो गया और ला हमारा कैसा हो गया, पार्श्व हो गया। इसके अलावा अब हमारे ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हमारी कहलाती है, ये भी हमारी कितनी है, 4 है। 4 मतलब कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन, बड़ा सा, पेट चिरा सा, छोटा सा और हा, ये भी हमारा कैसा है, ऊष्म व्यंजन है। अब हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी हमारी 4 मानी जाती है, छ, त्रा, ज्ञा और सिरा। जैसे अब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो बनते हैं वो क्या बनता है, जैसे कि हमारा छ हमारा कैसे बनेगा, कौन कौन से अक्षरों से बनेगा, आधा का के नीचे हलंत लगा तो ये आधा हो गया और पूरा पेट चिरा सा। का और सा से बनता है छा हमारा। अब ता और रा, आधा ता और रा से क्या बनता है, त्रा हमारा बनता है। अब जा के नीचे हलंत लगा है तो इसका मतलब आधा जा और वा, इसको बन के जा बनता है। अब सिरा क्या बनता है, बड़ा शा आधा और रा, ये सिरा बनता है। तो छा, त्रा, ज्ञा और सिरा, ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, इनको भी याद रखना जरूरी है। अब है हमारे स्पर्श और संघर्ष स्पर्शी। संघर्ष स्पर्शी पूछे जाते हैं कि संघर्ष स्पर्शी कौन से व्यंजन है। तो इसमें चा, छा, जा और झा, ये जो 4 हैं, ये 4 कौन से हमारे कहलाते हैं, ये 4 कहलाते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब इसमें उसके अलावा ए और आय, ए और आय कैसे हैं, ए और आय कैसे हैं, कंठ तालु वाले। ए और आय कैसे हैं, कंठ और तालु से जो बोले जाते हैं। और ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं, तो ये कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब बा हमारा कहाँ से बोला जाता है, बा बोला जाता है दंत ओष्ठ से। परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक बार में ये समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।